कर गया सूरज से बुध का साया, लेकिन क्या पृथ्वी पर पड़ने वाली है अमंगल की छाया? देखिए 2000 साल पुरानी प्रलय की भविष्यवाणी। अगर कहा जाए कि सौर मंडल का नीला ग्रह यानी पृथ्वी आजकल लाल ग्रह बन गया है तो ताज्जुब नहीं होगा। अमेरिका, कनाडा के जंगलों से लेकर भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों तक आग ही आग है। धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा महीना हो जब कोई बड़ा भूकंप धरती के किसी हिस्से को झकझोर कर न चला जाता हो। और रही सही कसर आतंकवाद की आग पूरी कर रही है। जिधर देखो उधर मार काट मची है। लेकिन कुछ पश्चिमी धार्मिक समूहों का मानना है कि इसकी वजह है वो घटना जिसे 9 मई सोमवार को समूची दुनिया ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये मरकरी ट्रांजिट है जिसे भारत में भी देखा गया है। एक ऐसा अद्भुत खगोलीय नजारा जो एक सदी में सिर्फ 13 बार नजर आता है। सूरज के माथे पर काला तिल सा दिखता है बुध ग्रह। मरकरी जो है सन के सामने आ गया। ट्रांजिट का मतलब पारगमन। कोई चीज़ एक दूसरे के सामने आ जाती है तो वो हमें मरकरी जो है एक डार्क धब्बे की तरह हमें नजर आना शुरू हो गया। वैज्ञानिक इस दुर्लभ खगोलीय घटना से धरती और सूरज की सटीक दूरी नापने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाइबिल के हवाले से कुछ पश्चिमी धार्मिक समूह चेतावनी दे रहे हैं। बुध की चाल पृथ्वी पर लाएगी प्रलय। सोशल साइट्स पर बाकायदा वीडियो जारी कर बताया जा रहा है कि बुध कैसे लेकर आएगा प्रलय। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसमें साइंटिफिकली देखें तो मरकरी ट्रांजिट जो है इसका पता ही हम लोगों को कैलकुलेशन में पता चला 200 या 300 साल पहले। तो बाइबल की बात करें वो पुरानी चीज है। पश्चिमी धार्मिक समूह ही नहीं बल्कि भारतीय ज्योतिष पद्धति के जानकारों का भी दावा है कि बुध की ये चाल अमंगलकारी है। बुध होता है व्यापार के लिए, तो व्यापारियों के लिए भारी होगा। और कहीं कहीं घटना ऐसी घटेंगी, भूकंप हैं और या भूस्खलन हैं या पृथ्वी पर कहीं जोरदार बारिश हो, कहीं सूखा पड़े, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का मौजूदा दौर भारी उथल पुथल वाला है। लेकिन क्या बुध की चाल ही करा रही है अमंगल? क्या धरती पर प्रलय दे रही है दस्तक? क्या है 2000 साल पुरानी भविष्यवाणी का सच? स्पेशल रिपोर्ट में आज देखिए यही सच, प्रलय की भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। दुनिया की एक अद्भुत खगोलीय घटना आज पूरी दुनिया ने देखी। अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों ने देखा कैसे बुध ग्रह सूरज और पृथ्वी के बीचों बीच आकर दोनों के बीच से उस पार निकल गया। इस घटना को बुध का पारगमन कहते हैं, मर्क्यूरी का ट्रांजिट, जो 100 साल में 13-14 बार हो सकता है। पिछली बार ऐसा ही नजारा 6 नवंबर 2006 को दिखाई दिया था। लेकिन इस बार इस खगोलीय घटना के साथ साथ एक डर भी जुड़ गया है। कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ वेबसाइट्स धर्म ग्रंथों में जिक्र भविष्यवाणी के आधार पर दावा कर रहे हैं कि बुध पारगमन, मर्क्यूरी का ट्रांजिट धरती पर प्रलय की दस्तक बनकर आया है। विनाश के इस दावे का सच क्या है, इसी पर पेश है प्रलय की भविष्यवाणी। क्या धरती का अंत नजदीक आ गया है? क्या इंसानों को गुनाह की सजा देगा ईश्वर? क्या चारों तरफ दिखने वाला है प्रलय का नजारा? क्या 2000 साल पुरानी भविष्यवाणी होगी सच? प्रलय यानी एक बुरा ख्वाब, वो वक्त जब इंसान की बनाई दुनिया उसकी आंखों के आगे, उसके आंखों के सामने देखते ही देखते खत्म हो जाएगी और इंसान इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा।
क्योंकि ये होगी ऊपर वाले की दी गई सजा। धरती के विनाश की यह भविष्यवाणी YouTube चैनल द प्रोफेटिको समेत कई वेबसाइट्स पर आजकल दिखाई दे रही है, जो पश्चिमी धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई है। Sensational claims have emerged linking the upcoming May 9th transit of Mercury to a biblical prophecy of destruction. YouTube channel The Prophetico said the way in which the planets will align in conjunction with star constellations could mean the end is near. धरती के विनाश की भविष्यवाणी करने वालों का दावा है कि एक खगोलीय घटना लाएगी विनाश का संदेश। सोमवार को भारत में भी देखा गया कि कैसे सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता हुआ बुध एक छोटी सी काली बिंदी जैसा नजर आ रहा था। 100 साल में महज 13 बार दिखने वाला ये एक अद्भुत नजारा था, जिसे सारी दुनिया में लोगों ने बहुत दिलचस्पी के साथ देखा। ट्रांजिट का मतलब पारगमन। कोई चीज़ एक दूसरे के सामने आ जाती है तो वो हमें मरकरी जो है एक डार्क धब्बे की तरह हमें नजर आना शुरू हो गया, जो हमें दिन में कभी नजर नहीं आएगा। जी हाँ, कुछ ऐसी खगोलीय घटना है मरकरी ट्रांजिट, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच से बुध के गुजरने का नजारा, जिसका शौकिया और पेशेवर खगोलविद बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन पश्चिमी धार्मिक विश्वासों के आधार पर कुछ वेबसाइट्स दावा कर रही हैं कि मरकरी ट्रांजिट की ये घटना उस खगोलीय समीकरण का इशारा कर रही है जो प्रलय की दस्तक की वजह बनेगी। The narrator begins by describing how May 6th marks the start of a new moon cycle, with it also being a supermoon, where the moon reaches its closest point in its orbit to Earth. It goes on to say that 3 days later, on May 9th, when the Mercury transit is in full swing, the moon is in a crescent, or sickle, state to viewers from Earth. The number 3 is significant here as according to BibleStudy.org it is related to sixth sense in the Bible. धर्म ग्रंथों में जिक्र भविष्यवाणी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ईश्वर इंसान को उसके पापों की सजा देगा। ऐसा तब होगा जब अमावस्या के बाद हांसिये जैसा दिखता चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, यानी सुपरमून की स्थिति में हो। इत्तेफाक से ऐसा 3 दिन के भीतर हो रहा है, जिसे पाप से जोड़ा जाता है। दूसरा इत्तेफाक ये है कि चांद की इस खगोलीय स्थिति के साथ ही पृथ्वी और सूरज के बीच से बुध भी गुजर रहा है। इसी आधार पर बुध को पृथ्वी के लिए प्रलय की दस्तक करार दे दिया गया। 6 मई को जब अमावस्या थी, चांद को आप कहते हैं कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास था। इसको अगर हम नंबर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पास नहीं था, या उसको सुपर मून या मिनी मून बोलेंगे। वैज्ञानिक भारतीय ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को भी गलत करार दे रहे हैं। दरअसल 9 मई को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है, लेकिन इसी दिन पृथ्वी और सूरज के बीच से बुध के गुजरने को ज्योतिषीय मंगलकारी बता रहे हैं, खासकर व्यापारियों के लिए। उन व्यापारियों के लिए सोना, चांदी, तांबा, कांसा इसका व्यापार करते हैं, उन पर थोड़ा भारी पड़ेगा, उनका व्यापार थोड़ा मंदा होगा। कोई ऐसी घटना नहीं होने वाली है कि व्यापार में अगर हम लोग बात करें तो मंदी और तेज़ी तो हमेशा उसके 2 पहलू हैं। ऐसा नहीं होगा कभी वो बिल्कुल तेज़ रहेगा या बिल्कुल मंदा रहेगा। तो ये इसको किसी खगोलीय घटना से जोड़ना ही अपने आप में गलत है। वैज्ञानिकों की दलील को छोड़ भी दिया जाए तो सच ये है कि अतीत में भी बड़ी खगोलीय घटनाओं के साथ विनाश की भविष्यवाणियों को जोड़ा गया है। ऐसी भविष्यवाणियां डराती तो हैं, लेकिन आज तक शायद एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब ये सच हुई। दूसरी तरफ मरकरी ट्रांजिट बहुत शांति से भारत से गुजर चुका है, और इसका नजारा करने वालों की जबान पर सिर्फ एक शब्द था कि वो खुशनसीब थे जो उन्हें कुदरत के चमत्कार को देखने का मौका मिला। क्या आपको याद है पिछली बार प्रलय की सबसे चर्चित भविष्यवाणी कब की गई थी? आज से 4 साल पहले सोशल मीडिया, वेबसाइट, यहां तक कि फिल्मों तक में आने वाले प्रलय की बात हो रही थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? पिछले 4 साल में आसमान में कई अद्भुत खगोलीय घटनाएं हुई, लेकिन प्रलय का खौफ आज भी कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। ना आप हॉलीवुड फिल्म 2012 को भूले होंगे और ना ही 21 दिसंबर 2012 की तारीख को।
इस फिल्म में 2012 में धरती पर प्रलय को आते दिखाया गया है। लेकिन खास बात ये कि इस फिल्म के रिलीज से पहले पूरी दुनिया 21 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी से सहम गई। भविष्यवाणी की वजह ये बताई गई थी कि लुप्त हो चुकी प्राचीन माया सभ्यता का कैलेंडर शुक्रवार 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाता है। लेकिन कयामत का इंतजार करती दुनिया तब हैरान रह गई जब 21 दिसंबर बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इस बहाने फिल्म ने खूब कमाई की। ये पिछले अगर स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड भी हम लोग उठाएं पिछले 1, 2, 3 सेंचुरीज के, तो कहीं भी जब कोई प्रेडिक्शन हुई थी और उसके साथ वो कभी घटना घटित हुई नहीं है, तो अपने आप में ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। इसलिए विनाश की भविष्यवाणियों पर एतबार करने के बजाय इस बार बहुत से लोग सूरज के माथे पर बिंदी की तरह गुजरते हुए बुध को देखने में ज्यादा मसरूफ दिखे, क्योंकि अगली बार ये नजारा 11 नवंबर 2019 से पहले नहीं दिखने वाला। 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाने वाला बुध हमारे सौर मंडल में सूरज के सबसे करीब का और सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद शुक्र है और फिर पृथ्वी। इस खगोलीय घटना से ये भी साबित होता है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का नंबर तीसरा है। यही नहीं, ऐसी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिकों को कई तरह के प्रयोग करने का भी मौका देती हैं। मसलन बुध की चाल का इस्तेमाल वैज्ञानिक सूरज से पृथ्वी की सटीक दूरी को नापने के लिए भी करते हैं। मैंने जहाँ से फोटो खींची और जहाँ दूसरे व्यक्ति ने फोटो खींची है, हमारे दोनों के बीच में कितनी दूरी है वो हमें पता है, क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर हैं। उसको लेके अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मरकरी की पोजीशन को, तो आसानी से हम लोग मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकते हैं कि आज के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी थी। आसमान में ऐसी अद्भुत खगोलीय घटनाएं कभी कभी ही नजर आती हैं। हालांकि इस साल की शुरुआत में ऐसी ही एक खगोलीय घटना खासी चर्चित रही थी, जब आसमान में दिखाई दी थी ग्रहों की परेड। जी हाँ, परेड, क्योंकि आसमान में तब एक साथ 5 ग्रह एक कतार में नजर आए थे। खास बात यह है कि जहां सूरज और पृथ्वी के बीच बुध की चाल को सिर्फ टेलीस्कोप और खास सुरक्षा इंतजाम के साथ देखा जा सका, जबकि 5 ग्रहों की परेड को बिना किसी खास चश्मे की मदद से नंगी आंखों से ही देखा जा सकता था। 2012 में वीनस ट्रांजिट हुआ था और 2004 में भी वीनस ट्रांजिट हुआ था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मरकरी ट्रांजिट जो है वो एक सदी में, एक सेंचुरी में 13 बारी होता है, लेकिन वीनस ट्रांजिट ऐसा है कि वो 121 साल में एक बारी होता है, वो भी पेयर में। पिछले साल भी एक खगोलीय नजारा खास चर्चित रहा था, जब जून के महीने में गुरु और शुक्र एक दूसरे से 81 करोड़ दूर होने के बावजूद आसमान में एक दूसरे में समाते नजर आ रहे थे। यही नहीं, कुछ दिन बाद दोनों ग्रह चांद के साथ मिलकर एक आसमानी त्रिकोण बनाते हुए भी नजर आ रहे थे। शीतल नंदल के साथ प्रज्ञा श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। खगोलीय घटनाओं को लेकर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बेवजह का डर फैलाने की कोशिश करते हैं, अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं, विनाश की भविष्यवाणियां करते हैं? सच ये है कि हमारा अंतरिक्ष बहुत सारी विचित्र और विलक्षण रहस्यों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड में घूमते आकाशीय पिंडों की वजह से कई बार ऐसे नजारे नजर आते हैं कि आंखों पर भरोसा नहीं होता। तो आइए देखते हैं सितारों की बारिश और वो आसमान जहां उगते हैं एक साथ 5-5 सूरज। सूरज के माथे पर बुध की काली बिंदी। ये नजारा पूरी दुनिया ने बड़ी ही दिलचस्पी से देखा। सूरज और धरती के बीच से गुजरता हुआ बुध एक बिंदी जैसा ही नजर आ रहा था। लेकिन क्या आपने एक साथ 5-5 सूरज देखे हैं? जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में एक से ज्यादा सूरज नजर आते हैं। आसमान में एक से ज्यादा दिखने वाले सूरज की ये तस्वीरें बिल्कुल सच्ची हैं।
सवाल ये है कि क्यों दिखते हैं एक से ज्यादा सूरज। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां खास वक्त में एक से ज्यादा सूरज निकलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रकाश और मौसम की वजह से होने वाला नजरों का धोखा पर होता है ये। ठीक वैसे ही जब बारिश के बाद सूरज निकलने पर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे रेनबोस, ये सभी अपने को बहुत परिचित चीज है। हाँ, जैसे दिन में बारिश हो रहा है, हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने पीछे सूरज है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो स्कैटरिंग, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से रेनबो होते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तरी ध्रुव के नजदीक के नॉर्वे और स्कैंडिनेविया जैसे देशों में दिखता है आधी रात में सूरज। यही नहीं, 21 को आर्कटिक के उत्तरी इलाकों में और 22 दिसंबर को दक्षिणी इलाके में सूरज 24 घंटे चमकता है, यानी यहाँ रात होती ही नहीं है। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चक्कर लगाती है और सूरज ऊपर होने के कारण कई बार उत्तरी ध्रुव पर देर तक नहीं डूबता है। जैसे संक्रांति कहते हैं ना, वहाँ दक्षिण में जाएगा, तभी हम लोग 67 डिग्रीज लैटिट्यूड से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ की क्षितिज से हाँ वो जो है सूरज नीचे ही रहेगा। हाँ, इसके जैसे उसी टाइम में अगर आप दक्षिण हाँ साइड में जाते हैं पृथ्वी को, वहाँ सूर्यास्त होगा ही नहीं। यही नहीं, ध्रुवीय इलाकों में कभी कभी आसमान में कुदरत की खूबसूरत चित्रकारी भी देखने को मिलती है। आसमान में हरी और कभी कभी नीली और लाल रोशनी का नृत्य सा चलता दिखाई देता है। इन्हें ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है।